झांसे में लेकर कई भारतीय युवाओं को रूस और यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया गया है। यानी ऐसे युवा जो पढ़ाई या फिर रोजगार की तलाश में रूस गए थे, उन्हें झांसे में लेकर सैनिक बना दिया गया और अब उनसे कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ें, नहीं तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसे कई युवा सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। इनमें अधिकतर युवा पंजाब के हैं। अब इसी मामले में जो सीबीआई है, उसने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, इसमें केस दर्ज किया है और एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सवाल यह है कि आखिर इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। इसको लेकर लगातार जांच कर रही है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अलग अलग वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स और ट्रैवल एजेंट्स ने मिलकर रूस भेजा और उन्हें इस नाम पर रूस भेजा गया कि वो वहां पर पढ़ पाएंगे या फिर उनको वहां पर नौकरी मिल पाएगी। लेकिन भारत से लेकर रूस तक, दुबई तक, अलग अलग जगहों पर ऐसे जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका जाल फैला हुआ है, जो ऐसे युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनसे संपर्क साधते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उन्हें नौकरी या फिर पढ़ाई के नाम पर रूस भेज देते हैं। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है और सीबीआई की टीम ने 7 राज्यों में 13 लोकेशन पर छापेमारी की है। ये जो जगह हैं उनमें जो मदुरई है, दिल्ली है, मुंबई है और साथ में जो त्रिवेंद्रम है, अम्बाला है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है। यहाँ पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और यहाँ से बड़े पैमाने पर खासतौर से 50 लाख रुपए कैश मिला है, बहुत सारे संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मिले हैं, मोबाइल और लैपटॉप मिला हुआ है और तमाम जो डेस्कटॉप हैं वो जब्त किए हैं। जांच में बात सामने आई है कि ये जो फर्म्स हैं, ये जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ये युवाओं को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनसे संपर्क साधते हैं और फिर उन्हें झांसा देते हैं कि उनकी रूस में नौकरी लग जाएगी या फिर जो उनकी पढ़ाई है वो रूस में कर सकते हैं और इसके बदले मोटा अमाउंट उनसे लेते हैं। लेकिन जब ये युवा रूस पहुंचते हैं तो पता पड़ता है कि वो ठगे गए हैं और फिर वहां पर जो दूसरे बिचौलिए हैं जो इनके संपर्क में थे, वो उनको झांसे में लेकर जो रूस की सेना है उसमें भेज देते हैं और वहां पर सैनिक बनाकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर करते हैं। तो सीबीआई के मुताबिक जो उन्होंने छापेमारी की है उनमें एक जो फर्म है जो दिल्ली की है, जिसका नाम है 24/7 रास ओवरसीज फाउंडेशन, जो कि दिल्ली के केजी मार्ग पर है और इसका जो डायरेक्टर है वो है सुयस मुकुट। इस फर्म ने करीब 180 लोगों को रूस भेजा है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है। इसके अलावा एक और वीजा कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है ब्रदर्स ट्रैवलर्स एंड वीजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई की है और इसका डायरेक्टर जो है वो राकेश पांडे है। तीसरी फर्म जो है एडवेंचर वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ये चंडीगढ़ की है और इसका डायरेक्टर मंजीत सिंह है। चौथी जो फर्म है बाबा ब्लॉक्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये दुबई की है और इसका जो डायरेक्टर है वो फैजल अब्दुल मुतालिब खान है। इन 4 फर्मों पर जो सीबीआई ने है रेड की है और इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ठिकानों पर रेड हुई है। कई लोग डिटेन किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ओवरऑल जो पूछताछ में बात सामने आई है वो ये है कि दिल्ली से लेकर, भारत से लेकर रसिया तक, दुबई तक, इन सारे जो टाउट्स हैं, जो बिचौलिए हैं या जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, इनका एक रैकेट है, एक जाल फैला हुआ है और ये अपने जाल में युवाओं को ट्रैप करते हैं और नौकरी देने के नाम पर या फिर पढ़ाई के नाम पर ये उनको रूस भेजते हैं और वहां पर जाकर ये युवा फंस जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों की इस वार जोन में, जो यूक्रेन रसिया वार जोन है, वहां पर मौत भी हुई है और जिसको लेकर लगातार तमाम जो युवा हैं वो सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले पर जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे पूछताछ कर रही कि आखिर क्या इस पूरे रैकेट का कोई मास्टरमाइंड है, क्या वो मास्टरमाइंड भारत में है या फिर रसिया में है। तो डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि रसिया में भी इस मामले में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो और जो युवा वहां फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और भारत में क्या इसका कोई मास्टरमाइंड है,
इसको लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन जो इन फर्मों के डायरेक्टर हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और सीबीआई के मुताबिक इन फर्मों के जो मालिक हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि 200 से ज़्यादा युवा रूस भेजे गए हैं। इनमें कई युवा जो है वो रूस की सेना में शामिल किए गए हैं और बहुत ही झांसे में लेकर उनको शामिल किया गया है और इन सभी युवाओं से रूस भेजने के नाम पर, नौकरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर मोटे पैसे लिए गए। तो सीबीआई इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, जांच कर रही है और जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।